अब हम आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल की करेंगे, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज धर्मशाला में मंत्रिमंडल बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में होने वाले इस मंत्रिमंडल की बैठक में होम स्टे पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से इसको लेकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और अब मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी भी मिलना बाकी है। ऐसे में नई होम स्टे पॉलिसी में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में चल रहे बैंड एंड ब्रेकफास्ट का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। B&B के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर भी ऑनलाइन पंजीकरण के बाद संचालक मनमाने तरीके से कमरों का किराया वसूल रहे हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में होम स्टे की संख्या 4146 है और B&B के इसके दायरे में आने से ये आंकड़ा बढ़ सकता है। विधि विभाग से इसकी फाइल वापस आने की स्थिति में प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक में लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के अलावा आम आदमी बैजनाथ में आयोजित किए जाने वाले पूर्ण राजस्व दिवस पर तोहफा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इसके बाद 26 जनवरी को शिमला में होने वाले पूर्ण राजस्व दिवस समारोह में भाग लेंगे, जिसके बाद फरवरी माह के पहले सप्ताह में विधायक प्राथमिकता की बैठकें होनी है। इसके बाद उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो टीना जी, आज सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में फिलहाल मंत्रिमंडल की बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी है? श्रेया, बिल्कुल देखिए, शीतकालीन प्रवास पे सरकार है और मुख्यमंत्री पिछले 8 दिनों से कांगड़ा में डटे हुए हैं और वहां पे वो अपनी सरकार की आज कैबिनेट बैठक भी करने जा रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो आज कैबिनेट बैठक धर्मशाला में होगी, इसे सरकार जो है काफी महत्वपूर्ण इसमें निर्णय ले सकती है। और प्रदेश के जो 2 बड़े संस्थान है, IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज, वहां पे रोबोटिक सर्जरी शुरू करने सहित कई अन्य मसलों पर भी आज जो है मोहर लगा सकती है कैबिनेट। और इसके अलावा जो होम स्टे पॉलिसी है उस पर आज मोहर लग सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सब कैबिनेट की एक जो कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो दे दी थी और सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। तो अब जो ये होम स्टे पॉलिसी है, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जो बेड एंड ब्रेकफास्ट का चल रहे हैं, उनका जो पंजीकरण करवाना वो अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके लिए सरकार ये कह रही है कि अभी तक सरकार को एग्जैक्ट मालूम भी नहीं है कि कितनी जो होम स्टेज है वो यहाँ पे चल रहे हैं और किस तरह से जो मनमाने तरीकों से किराया वसूला जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जो ये पंजीकरण होगा इनका, उस पे जो किराया है वो भी सरकार तय कर पाएगी और जो होम स्टेज की मनमानी है वो भी रुकेगी और दूसरी जो चीजें हो रही है उसके ऊपर भी जो है लगाम लगाई जा सकती है। और इसके अलावा जो आज की कैबिनेट में माना ये जा रहा है कि विभिन्न विभागों में जो भर्तियां हैं उसकी घोषणाएं वो कर सकती है, क्योंकि जो बहुत जो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जो काफी अहम विभाग है, जो प्राथमिकता पर है सरकार की, वहां पे जो खाली पड़े पद है उनको भरने के लिए आज की बैठक में जो है वो निर्णय भी लिया जा सकता है। इसके अलावा श्रेया, जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, वो एक बड़ी उम्मीद लगा के यहाँ पे बैठे हैं कि जो बैजनाथ में जो राज्य स्तरीय स्टेटहुड डे मनाया जा रहा है, वहां पे जो है जो डीए है उनका और जो एरियर्स है वो मिलने की उम्मीद उनको है कि उसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री वहां से कर सकते हैं। और जो क्योंकि काफी लंबे समय से जो एरियर है उनका बकाया है, तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो बैजनाथ में जो राज्य स्तरीय समारोह है वहां पे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ये कर सकते हैं। और आज की जो कैबिनेट है उसमें भी यही बातें शामिल होनी है, क्योंकि कल स्टेटहुड डे मनाया जाना है बैजनाथ में, उसमें क्या क्या घोषणाएं हो सकती है, क्या क्या जनता से जुड़े मसलों पर जो है मोहर लगाई जा सकती है, वो आज की कैबिनेट में काफी अहम निर्णय जो है ये हो सकते हैं। क्योंकि सरकार यही चाहती है कि अपने जो धर्मशाला प्रवास है यानी शीतकालीन प्रवास के दौरान वो बड़े फैसले वहां से ले और वहां से जो फैसले लेगी वो पूरी हिमाचल पे जो है वो इफेक्ट करेंगे। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि वहां से जो निर्णय वो लेगी वो काफी प्रभावशाली और जो राहत जनता को उनसे मिले, ऐसे कुछ निर्णय वो सरकार लेने की यहाँ पे कोशिश करेगी। जी बिल्कुल टीना जी, तो कह सकते हैं इस बैठक से लोगों को खासा उम्मीद नजर आ रही है, लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। लेकिन जो होम स्टे पॉलिसी की हम बात करते हैं, अगर उस पर मुहर लग जाती है, लोगों को किस तरह से उसका लाभ मिलेगा?
देखिए अभी हिमाचल में ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा संख्या है वो 4146 है और अगर ये जो संख्या है ये पंजीकरण जिनका है उनके साथ है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर पंजीकरण होता तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और कहा यह जा रहा है कि जो होम स्टेज में ये होम स्टेज चल रहे हैं ये मनमाने तरीके से किराया वसूल रहे हैं और बहुत ज्यादा जो दिखते हैं वो भी इनके कारण जो है, क्योंकि होटल व्यवसायी भी काफी टाइम से जो है शिकायत वो कर रहे थे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इनका पंजीकरण पूरी तरह से हो जाता है, ऑनलाइन इनकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो जो मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा है या कुछ अन्य जो शिकायतें होम स्टेज के खिलाफ आ रही हैं कि वहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियां भी हो सकती है या कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, उन पर ये कहा जा रहा है कि लगाम पूरी तरह लगाई जा सकती है और सरकार को एक जो एक सटीक आंकड़ा है वो इनके बारे में मिल सकता है, कितने होम स्टेज है, किस तरह का कहाँ वो चल रहे हैं, किस तरह से उनकी गतिविधियां हैं। तो ये सारी चीजें जो है सरकार चाहती है कि उनका जो है पंजीकरण काफी जरूरी हो ताकि सरकार के पास एक सटीक आंकड़ा रहे और जो किराया है और अन्य चीजें हैं उस पर भी जो है नियंत्रण लगाया जा सके। और इससे जो सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि जो पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे, जो होम स्टेज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रुकने की जगह वो शांत इलाकों की तरफ जाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में उनको एक बड़ी सुविधा यहाँ पे मिल सकती है कि अगर ऑनलाइन सारी चीजें होंगी तो उनको भी ये पता लगेगा कि कौन सा होम स्टे कहाँ पर है और किस तरह की जो सुविधाएं वहाँ पर है वो मिल रही हैं और वहाँ पे जाने की किस तरह की व्यवस्था है। ये सरकार जो है वो अपने दायरे में सारी चीजें लेगी तो उसके बाद जो है तो ये कहा जा रहा है कि जो चीजें हैं वो स्मूथली यहाँ पे जो है वो उसके बाद चल सकती हैं। बिल्कुल टीना जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर शिमला में 26 जनवरी को भी एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो लोगों के लिए कुछ वहां पर घोषणा होने की भी उम्मीद है। देखिए उम्मीद तो यही है कि जो स्टेटहुड डे है उस पर बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि 26 जनवरी को शिमला में भी जो ये समारोह है गणतंत्र दिवस का वो राज्य स्तरीय यहाँ पे शिमला में मनाया जाना है और उसमें मुख्यमंत्री भाग लेंगे, तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि ठीक है टीना जी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।